अल्फा का वो फिक्स होगा। तो वेक्टर इक्वेशन स्केलर इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ये अल्फा यहाँ पर बोल्ड है, ओमेगा बोल्ड है, और जब हम एक्सिस रोटेशन की बात करेंगे अगर वो फिक्स है तो डायरेक्शन ओमेगा और अल्फा का फिक्स्ड है। इसका मतलब ये, इसको हम स्केलर में लिख सकते हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दो वेक्टर प्रोडक्ट है, और हम स्पेशली बात करेंगे उन सिस्टम पार्टिकल की जिसमें हम रिजिड बॉडीज लेंगे। टॉर्क, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट वैसे नॉर्मल इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, एक समय दीजिए मुझे थोड़ा सा, लेकिन यहां पर थोड़ा मोमेंट अलग है। जब भी एक मोशन हो रहा है रिजिड बॉडी का तो उसमें रोटेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, लेकिन यदि जो बॉडी की बात कर रहे हैं हम वो फिक्स है और बिल्कुल सीधी लाइन में है, या कहें अलोंग अ लाइन है। आपने देखा पंखा, उसमें क्या हो सकता है कि रोटेशन मोशन हो सकता है। ट्रांसलेशन को चेंज करने के लिए, मतलब अगर स्टेट यहां पर कोई बॉडी है और वो उसको यहां पहुंचाना है तो हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए, लीनियर एक्सेलरेशन के हमको कोई ना कोई फोर्स चाहिए। तो आप एक सवाल उठाएंगे कि अगर यहां से यहां तक जाने के लिए इसको फोर्स चाहिए तो रोटेशनल मोशन के लिए क्यों नहीं फोर्स चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, इसके लिए चाहिए होगा। अब यहां पर हमारे पास ये चीज आती है कि जो रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रही है किसी फिक्स वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, जैसे मान लीजिए कोई हिंज लगा हुआ, तो एक दरवाजे की बात करें तो दरवाजा आपके यहां पर हिंज लगे होते हैं, इस हिंज के हिसाब से ये यहां घूमता है, इसको बाहर की तरफ खोल दीजिए, अंदर की तरफ खोल दीजिए, तो कैसे रोटेट हो रहा है। जब तक आप दरवाजे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो खुलेगा, बंद होगा कैसे, ये काम तो होना चाहिए ना। तो जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है हिंज लाइन पे, अब ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन जो फोर्स आप लगा रहे हैं किसी मैग्नीट्यूड का, अगर वो राइट एंगल पे लगाएं आउटर एज पे, अगर आप हिंज पे फोर्स यहां पर आ जाइए, हिंज पे फोर्स लगा दीजिए, कुछ होगा। आपको कहां लगाना पड़ता है, यहां फोर्स लगा, आपकी कुंडी कहां होती है, यहां होती है। आप इसको पकड़ के धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो जब आप इस पे खींचते हैं, आउटर एज पे करते हैं, तब रोटेशन होता है, यहां तो होता नहीं है हिंज पे अगर करें तो। लेकिन ये केवल फोर्स ही नहीं होता है, केवल आप अपनी मसल की एनर्जी नहीं लगा रहे, बट जो डायरेक्शन है फोर्स का कहां पर अप्लाई किया गया वो इंपॉर्टेंट है रोटेशनल मोशन के लिए। मैं फिर से बताता हूं कि मैंने इसको क्यों कहा कि यहां पर आप अगर डोर पे दम लगा रहे हैं तब ये घूमेगा, क्योंकि हिंज के अराउंड ही तो ये घूम रहा है, अगर हिंज पे फोर्स लगाने लगे तो ये घूमता नहीं, यहां पर लगाने से घूमता है। तो इसके लिए फोर्स अप्लाई ही करना बहुत जरूरी नहीं है, फोर्स कहां लगाया जा रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने कहा कि यहां से यहां पहुंचाया किसी चीज को आपने रेक्टिलिनियर मोशन में, तो आपने फोर्स दिया। इसी तरीके से जो रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, जो फोर्स आप सीधे डायरेक्शन में लगाते हैं, वही एंगुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या इसको एक और शब्द का नाम दिया जाता है टॉर्क। घुमाने के लिए जो फोर्स दिया जाता है उसे हम कहते हैं टॉर्क। आपने देखा होगा जो ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ी है, उसमें हमेशा टॉर्क, कितना टॉर्क है इसका, द टॉर्क इज गुड, द टॉर्क इज लेस, इतने सेकंड में इतना टॉर्क हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क एक ही चीज है। पहले हम एक सिंगल पार्ट के लिए लेके चलते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा और रिजिड बॉडी के लिए ले जाएंगे। अब ये भी देखिए कि कैसे रोटेशनल मोशन चेंज होता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन रिजिड बॉडी का कैसे चेंज होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तभी तो फोर्स की बात आएगी, तभी तो टॉर्क की बात आएगी। तो टॉर्क किससे रिलेटेड हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन से। यदि एक फोर्स F किसी एक पार्टिकल पे लगा रहे हैं किसी पॉइंट P पे, जिसकी पोजीशन ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट P है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R वेक्टर से। जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा इस पे जो काम कर रहा है इस पार्टिकल पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, इसको हम टॉर्क बोलेंगे। टॉ बोलते हैं इसको, टॉर्क। वो होगा इस R
इंटू दिस फोर्स आर इंटू एफ, लेकिन ये दोनों और ये सारे के सारे क्या है, आपके वेक्टर हैं। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है टॉर्क, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें जो टॉ है ये ग्रीक लेटर टॉ से आया है, TAU बोलते हैं, टाउ बोले या टॉ बोले। जो मैग्नीट्यूड है इस टॉ की उसको हम कहते हैं आर इंटू एफ साइन थीटा। आर इंटू एफ साइन थीटा का मतलब ये है कि आप आर साइन थीटा का मतलब आर का साइन कंपोनेंट ले, यानी कि इसका कंपोनेंट ले इसके परपेंडिकुलर और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आर एफ साइन थीटा। आर आपका मैग्नीट्यूड है, ये आर मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर का, मतलब बोल्ड आर का, जो लेंथ बेसिकली ओपी है। और एफ आपका मैग्नीट्यूड है फोर्स का एफ का, और जो थीटा है ये इनके बीच में ये एंगल है, आर और एफ के बीच में एंगल है। मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन है ml² t-2। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स का भी यही आना चाहिए, और बिल्कुल वही आता है। लेकिन जो वर्क है उससे ये तो ठीक है, डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन वर्क से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि काम कुछ इसमें अलग हो रहा है। मोमेंट ऑफ फोर्स ये वेक्टर है, जो वर्क है स्केलर है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। जो SI यूनिट है मोमेंट ऑफ फोर्स की वो न्यूटन मीटर है। जो मैग्नीट्यूड है मोमेंट ऑफ फोर्स का उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा टॉ को हम आर साइन थीटा, जैसा आपने देखा था आर का हमने कॉम्पोनेंट लिया था, इंटू एफ। तो आर साइन थीटा को आप लेंगे एफ के परपेंडिकुलर जो है, यानी कि आर के साथ आपको परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर है आर इस एफ से, या आप ये कहे आर इंटू एफ साइन थीटा, यानी आर और जो एफ का कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू आर। तो इस तरीके से दोनों लिखेंगे। ये यहां पर आपका क्या हो गया, ये आर साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का ओरिजिन से, और एफ जो परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा वो कंपोनेंट है फोर्स का डायरेक्शन ऑफ आर के। अगर टॉ जीरो है इसका मतलब या तो आर जीरो होगा, इस इन दोनों आप फॉर्मूला से क्लियर देख सकते हैं। अगर आर जीरो है, एफ जीरो है, थीटा आपका 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो ये टॉ अपने आप जीरो हो जाएगा, जैसे हमने फोर्स की बात की। तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये खत्म हो जाएगा यदि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का जीरो हो, लाइन ऑफ एक्शन इसका अगर पास हो रहा है ओरिजिन से। यहां पर देखिए, क्योंकि आर क्रॉस एफ ये वेक्टर प्रोडक्ट है, जो प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की वो इसमें लगेगी। यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स कर दिया जाए तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। यदि डायरेक्शन आर और एफ का दोनों का रिवर्स कर दिया जाए तो डायरेक्शन जो मोमेंट ऑफ फोर्स की है वो सेम रहेगी, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, जैसे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है या टॉर्क है वो किसके समान है, रोटेशनल एनालॉग किसका है, फोर्स का। और जो क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है वो किसके साथ मैच करती है, अगर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो रोटेशनल एनालॉग है। अगर लीनियर मोमेंटम है तो उसी के साथ हम रोटेशन में कहेंगे एंगुलर मोमेंटम, वैसे टॉर्क हम कहेंगे फोर्स। तो हम एंगुलर मोमेंटम जरा सिंगल पार्टिकल के लिए लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको रिजिड बॉडी के लिए। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर प्रोडक्ट है। इसको हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी हम मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब यहां पर देखिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की बात आ गई। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे अगर वहां बात करें कि लीनियर मोशन में, तो ऐसा एंगुलर मोमेंटम भी होगा। मान लीजिए एक पार्टिकल है आपका जिसका मास m है, लीनियर मोमेंटम इसका p है, कि ये r, इसका पोजीशन वेक्टर r है ओरिजिन से। जो एंगुलर मोमेंटम है l इस पार्टिकल का इस ओरिजिन से, उसको हम कैसे कहेंगे, r इंटू पी। आपको याद है p इक्वल टू हमने क्या कहा था, आपको जो मोमेंटम था हमारा वो मास इंटू वेलोसिटी था, ध्यान है आपको, मास इंटू वेलोसिटी था। फिर हमने इस v को कहा dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन किया। तो उसी एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, l को हमने कहा, तो अगर ओरिजिन से ले तो r इंटू पी हमारे पास अब यहाँ पर वो मोमेंटम आ गया जो लीनियर है, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेट कर रहे हैं हम इसको। जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू आर इंटू आर पी साइन थीटा। P इसमें मैग्नीट्यूड है P का, थीटा इनके बीच में एंगल है R और P के बीच में। और क्योंकि हम जानते हैं ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इसका मतलब इस परपेंडिकुलर होते नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया जाता है, इसलिए हमने R परपेंडिकुलर P। R परपेंडिकुलर P का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन द डायरेक्शन ऑफ P ओरिजिन से,
और अगर हम P परपेंडिकुलर, इसको हम P परपेंडिकुलर R भी लिख सकते हैं। P परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये P साइन थीटा है, कंपोनेंट P का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, R के डायरेक्शन में। तो एंगुलर मोमेंटम कब जीरो हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम तब जीरो हो जाएगा यदि L जीरो, मतलब L जीरो है। कब होगा? यदि P जीरो हो जाए, यदि R जीरो है, मतलब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे ही है, या जो डायरेक्शन लाइन है P और R की, वो इनके बीच में एंगल जीरो हो या 180 डिग्री। तो फिजिकल क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, इनके बीच में आपस में रिलेशन भी है। जो रोटेशनल एनालॉजी हम बिठाते हैं, जैसे हमारा फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में है, तो यहाँ पर भी हम डेरिवेशन के लिए अगर हम जानना चाहें कि भाई रिलेशन क्या है, हम सीधा ये वाला जो L इक्वल टू आर क्रॉस पी है इसको लेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये, क्योंकि R और P दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमको रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लाना पड़ेगा दाएं हाथ पे। इसका मतलब d बाई डी टी ऑफ आर पी विल बी, पहले हम डी आर बाई डी टी करेंगे, P को बाहर लाएंगे, और फिर हम R को बाहर लाएंगे, डी पी बाई डी टी करेंगे। तो वेलोसिटी है पार्टिकल की V क्या होती है? वो डी आर बाई डी टी होती है, तो इसको हम V इसकी संज्ञा दे देंगे, राइट। अब P क्या हो जाएगा फिर? M इंटू वी। P है आपका M इंटू वी, डी आर बाई डी टी हम कह रहे हैं V है, और इसीलिए डी आर बाई डी टी इंटू पी, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ V लिख देंगे, इसकी जगह हम M भी लिख देंगे। अब देखिए, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या बन जाएगा? जीरो, क्योंकि V दो पैरेलल वेक्टर्स है, इनके बीच में क्योंकि साइन जीरो होता है, इनके बीच में एंगल जीरो है, तो साइन जीरो इज जीरो, तो इसका मतलब ये जो कंटेंट है आपका क्या हो जाएगा? जीरो। अब dp बाई डी टी को, अब ये वाला चीज तो जीरो हो गई है ना, ये हमने बता दिया, r इंटू डी पी बाई डी टी आया। अब dp बाई डी टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? ये तो आपका फोर्स होता है, तो इसकी जगह फोर्स लिख दीजिए, इसकी जगह तो r इंटू एफ, तो r इंटू डी पी बाई डी टी को r इंटू एफ लिख सकते हैं, लेकिन r इंटू एफ तो अभी हमने देखा ये टॉ होता है, यानी कि d बाई डी टी ऑफ r क्रॉस p हो जाएगा टॉ, तो अल्टीमेटली dl बाई डी टी हो जाएगा टॉ। इसका मतलब जो टाइम रेट है चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का, वो बराबर होता है आपके टॉर्क के। ये किसकी एनालॉजी बैठ गई? ये रोटेशनल एनालॉजी हो गई, जो कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, F इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपको न्यूटन का सेकंड लॉ भी बता रहा है, ये सेकंड लॉ ट्रांसलेशन के लिए, और ये आपके पास रोटेशनल मोशन के लिए भी आ गया। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक एक पार्टिकल के बारे में तो बात हो गई, टॉर्क भी हो गया, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, लेकिन अगर हम टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, एक बॉडी एक आइटम के लिए नहीं, तो हमको वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा जो एंगुलर मोमेंटम्स है, हर एक पार्टिकल का उठा के हमको एंगुलर मोमेंटम जोड़ना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास एन पार्टिकल है, हम कह रहे हैं एल हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, तो हम क्या करेंगे कि L1 पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, ऐसे करके n तक पहुंच जाएंगे, यानी 1 से लेकर n तक Li को जोड़ेंगे। जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी आयत पार्टिकल का, वो हमारा होगा Li इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। आर आई इसमें पोजिशन वेक्टर है किसी भी आयत पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और जो पी आई है आपका एम आई इंटू वी आई, यानी कि जो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी है, एम आई वी आई मतलब आयत पार्टिकल होगा, ये लीनियर मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का। जो पार्टिकल है जिसकी मास एम आई है, वी आई है। अब हम इस एंगुलर मोमेंटम को किस तरीके से लिखेंगे? एल को हम लिख रहे हैं सिग्मा एल आई, ये वाली चीज लिखेंगे, और बराबर कर देंगे सिग्मा आर आई पी आई, दोनों जगह सिग्मा लगा देंगे, जोड़ देंगे। अब ये तो जनरलाइजेशन हो गया कि जो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है किसी सिंगल पार्टिकल, यदि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल लीजिए। अब इन दोनों को मिला के देखिए, हमने हमारे पास एक इक्वेशन है डीएल बाई डी टी। अब डीएल बाई डी टी जब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, इसका मतलब यह है कि डी बाई डी टी हम किसका कर रहे हैं? सिग्मा एल आई का। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, हम ये जो सिग्मा एल आई है, इसकी जगह हम डी एल आई बाई डी टी लिख सकते हैं, ये हम जानते हैं कि हम वी कैन ऑलवेज राइट दिस, राइट। यानी कि हमने क्या किया, सिग्मा बाहर लिया, डी बाई डी टी को अंदर कर दिया, तो डी एल आई बाई डी टी, डी एल आई बाई डी टी सिग्मा आई टू आपका एन इज व्हाट, ये चीज हो गई टॉ। टॉ यही तो होता है, टॉ होता है डी एल बाई डी टी, तो आपका डी एल बाई डी टी हुआ सिग्मा टॉ आई।
अब जो आर आई है वो आपका टॉर्क है, किसी आयत पार्टिकल में काम कर रहा है, यानी कि टॉ आई आपने कहा आर आई इंटू एफ आई। जो फोर्स है किसी आयत पार्टिकल पे वो क्या है, वो वेक्टर सम है जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उसमें, और साथ में इंटरनल फोर्स लग रहे हो। तो ये एफ आई ई एक्स टी हमने एक्सटर्नल ले लिया, एफ आई इंटरनल फोर्स ले लिया हमने। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स का अलग अलग तरीके से हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जो टॉ है मतलब सिग्मा टॉ आई हो गया, ये आर आई इंटू एफ आई हो गया, इसको हम अलग अलग तरीके से लिखेंगे। इस टॉ को हम लिखेंगे टॉ एक्सटर्नल, इसको लिखेंगे टॉ एक्सटर्नल प्लस टॉ इंटरनल। टॉ एक्सटर्नल क्या होगा, फिर से हम इसको क्या करेंगे, आर इंटू एफ, सिग्मा आर इंटू एफ एक्सटर्नल, टॉ इंटरनल हो गया आर आई इंटू एफ आई इंटरनल। अब देखिए, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, जो फोर्स किसी दो पार्टिकल अगर हम देखें एक सिस्टम में तो इक्वल ऑपोजिट है, लेकिन ये जो फोर्सेस हैं, ये दो पार्टिकल अगर इस तरीके से बात करें तो इस डायरेक्शन में काम करते हैं, यानी कि लाइन जो दोनों को ज्वाइन कर रही है। इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है इस इंटरनल फोर्स का और जो टोटल टॉर्क बनेगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क निकल के आ रहा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर से, इन फोर्सेस जो जैसे एक पेयर ऑफ फोर्स लिया हमने, जो इंटरनल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, यानी ये जो टॉ इंटरनल है दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो अल्टीमेटली टॉ इंटरनल किसके बराबर होगा, केवल एक्सटर्नल के बराबर, क्योंकि ये आपका जीरो होगी। तो आर कितना है, सिग्मा टॉ आई, इसका मतलब डीएल बाई डी टी हो गया टॉ एक्सटर्नल, दिस टॉ एक्सटर्नल ओनली। तो जो टाइम रेट है टोटल एंगुलर जो एक काम कर रहा है सिस्टम पे किसी एक पॉइंट पे, तो वो क्या होगा आपका, केवल एक्सटर्नल होगा। तो ये एक बड़ा जनरलाइजेशन हो गया सिंगल पार्टिकल का, जो हमने एक इक्वेशन सिंगल पार्टिकल के लिए देखा था, उसका जनरलाइजेशन कर दिया हमने। कोई इंटरनल फोर्स या टॉर्क नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 7.28 में, इसमें ये एक रोटेशनल एनालॉग है बाकायदा dp by dt f एक्सटर्नल का। ये तब भी सही होगा जब हम रिजिड बॉडी लें, तब भी हम लेंगे जब ये इंटरनल पार्टिकल्स होंगे इसमें, और इसके इंटरनल पार्टिकल में कोई भी मोशन होगा, चाहे ट्रांसलेशन मोशन हो चाहे रोटेशनल मोशन हो। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टॉ एक्सटर्नल यदि जीरो है, अगर टॉ एक्सटर्नल जीरो है, हम जानते हैं डीएल बाई डी होता है टॉ एक्सटर्नल। अब हम कह रहे हैं कि टॉ एक्सटर्नल जीरो है, इसका मतलब ये जीरो डीएल बाई डी जीरो हो जाएगा कि टॉ एक्सटर्नल जीरो है। इसका मतलब डीएल बाई डी इक्वल जीरो होता है, एल को कांस्टेंट होना पड़ेगा, आपका एल कांस्टेंट हो गया। यानी कि यदि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पार्टिकल पे जीरो है, तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो अब जब हम इसी कैपिटल एल में है, ये मतलब बोल्ड एल में है, जब इसको हम स्केलर पे लेके आएंगे, ये वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट बनाएंगे, एक k1 lx k1 हो गया, ly k2 हो गया, lx k3 हो गया। तो k1 k2 k3 ये कांस्टेंट्स है, और lx ly lz ये कंपोनेंट है उस टोटल एंगुलर मोमेंटम के किस वेक्टर के अलॉन्ग, एल वेक्टर के अलॉन्ग, और x y z एक्सिस में है। तो कांस्टेंट ये किसके अलॉन्ग है आना, तो हमको इसका डायरेक्शन तो पता करना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तीनों कंपोनेंट इसमें कंजर्व है क्योंकि वो कांस्टेंट है, k1 k2 k3 कांस्टेंट, और यही हम कांस्टेंट कह रहे हैं कि भाई कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको टॉर्क निकालना है, फोर्स दिया हुआ है ये अबाउट द ओरिजिन, और जो फोर्स काम कर रहा है उस पार्टिकल पे, जिसका पोजीशन वेक्टर आपका i माइनस जे प्लस के है, r आपके पास है, f आपके पास है। टॉर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, i j के ऊपर लिखेंगे इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट, एक्स वाई जेड कंपोनेंट लिखेंगे, इसका भी लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका इतना आ जाएगा। शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। आपको ये बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी एक पॉइंट के अलॉन्ग किसी एक सिंगल पार्टिकल का, यदि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा पूरे मोशन के दौरान। तो उसका थोड़ा सा एक फिगर बनाएंगे। ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी v है, एक p पॉइंट पे लीजिए किसी t टाइम पे।
हम निकालना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट, हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं उस पार्टिकल का किसी ओ के, किसी आर्बिट्ररी ओ के थ्रू, अबाउट ओ। जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, L इक्वल टू आर, और ये P, मतलब P की जगह हम M भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू आर इंटू